का पिता उसके हॉस्टल में जाता है सरप्राइज देने, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ सो रही है। पिता गुस्से में लड़के को जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद कहानी हमें कुछ महीने पहले की दिखाई जाती है, जहां हम भूमा नाम की लड़की को देखते हैं। एक मासूम सी लड़की जो पहली बार कॉलेज और हॉस्टल लाइफ में कदम रख रही है। यहाँ आते ही उसे दो दोस्त मिल जाते हैं जो उसी की तरह पढ़ाई और अपने छोटे छोटे सपनों में खोए रहने वाले बच्चे हैं। तीनों की दोस्ती जल्दी ही हो जाती है। कॉलेज में इस वक्त रैगिंग का माहौल चल रहा है। लड़कियां जूनियर्स को परेशान कर रही हैं और लड़के अपने जूनियर्स को। इन्हीं में एक जूनियर है दुर्गा, तीखी जुबान साफ दिमाग वाली, जो सोचती है वही बोल देती है। तभी एंट्री होती है विक्रम की। रैगिंग में उसे एंटरटेन करने को कहा जाता है और वो डांस चुन लेता है। ऐसा डांस करता है कि पूरा माहौल थम जाता है। सब दीवाने होकर देखते हैं और दूर खड़ी दुर्गा के चेहरे की चमक भी साफ दिखती है। वो तो डांस खत्म होते ही जाकर बोल देती है कि तुम मुझे पसंद आए हो। एक रात भूमा अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर निकलती है और उनकी स्कूटी गलती से एक कार से टकरा जाती है। कार वाला भड़कता है पर माफी मांगने पर शांत हो जाता है। उधर से गुजर रहा विक्रम ये पूरी सिचुएशन देख लेता है। उसे लगता है कि ये आदमी भूमा से गलत तरीके से बात कर रहा है। वो बिना कुछ पूछे सीधे उसे पीट देता है। भूमा डर जाती है। उसके डरने पर विक्रम और ज्यादा भड़क जाता है और आदमी को धमका कर छोड़ता है। अगले दिन पता चलता है कि जिसे विक्रम ने पीटा था वह एक पुलिस वाला था और रात भर विक्रम को पुलिस स्टेशन में जमकर मारा गया है। भूमा उसे देखने आती है। उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। वह गुस्से में पूछती है, मैंने बोला था क्या बीच में आने को? विक्रम कहता है कि रात को सड़क पर कोई ऐसे बात नहीं करता लड़कियों से। मेरे कॉलेज की लड़कियां मेरी जिम्मेदारी है। भूमा वह बड़े ध्यान से उसकी छोटों पर दवा लगाती है। उसकी नरमी देखकर विक्रम को अपनी माँ की याद आ जाती है। भूमा बताती है कि उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही चली गई थी। वह अपने पापा के साथ पली बड़ी है जो बेहद स्ट्रिक्ट इंसान है। इसके बाद विक्रम और उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं कि वो भूमा के चक्कर में है। सच भी था, क्योंकि विक्रम को भूमा वाकई पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे वो बात करने के बहाने ढूंढने लगता है। उसके कमरे तक झांकता है और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। बातें, खाना, घूमना सब साथ होने लगा। एक दिन एक लड़की भूमा से पूछती है कि क्या वो और विक्रम एक दूसरे को पसंद करते हैं। भूमा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वह सिर्फ पढ़ने आई है। रिलेशन और प्यार व्यार यह सब उसके बस का नहीं। उसके पापा उसे मार डालेंगे अगर उनको पता चला। शाम को पढ़ते हुए उसका फोन बजता है। विक्रम कहता है, मूवी देखनी थी ना, मैंने डाउनलोड कर ली है, जल्दी आ जाओ। भूमा डर जाती है, इस टाइम बॉयज हॉस्टल कैसे आऊंगी? विक्रम कहता है, तुम बस आ जाओ, मैं देख लूंगा। भूमा चली जाती है। दोनों मूवी देखते हैं। मूवी खत्म होने पर वह जाने लगती है, पर विक्रम कहता है, थोड़ी देर और रुक जाओ। धीरे धीरे वह उसके करीब आता है, इतना करीब कि उनके बीच पहला किस हो जाता है। भूमा के लिए यह एहसास एकदम नया था, जैसे दिल की धड़कन अचानक किसी और की ताल पकड़ ले। फिर दोनों एक दूसरे को दोबारा किस करते हैं।